बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बगैर किसी ताखीर के हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर टेलिंग यू समथिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे और ये तीनों ट्रांजिस्टर के हमारे पास फार्मूलाज हैं जो इन न्यूमेरिकल्स में लगेंगे, जिसमें एमिटर का करंट होता है बेस और कलेक्टर के करंट के सम के, जो अल्फा होता है रेशो बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर करंट, और जो बीटा है वो कलेक्टर और बेस करंट की रेशो हमारे पास होती है। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर एमिटर करंट इज, एक ट्रांजिस्टर के जंक्शन में जो एमिटर का करंट है वो 5.82 मिली एम्पियर है। एमिटर के करंट को IE कहा जाता है, जो क्या है 5.82 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर हो गया। आगे क्या है, एंड बेस करंट इज 120 माइक्रो एम्पियर, यानी बेस करंट है 120 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये आ गया। कहता है कैलकुलेट द कलेक्टर करंट, आपने कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, जो अप्रोप्रिएट फार्मूला है वहां से ढूंढे। टॉप वाला नंबर 1 फार्मूला आपको नजर आ गया कि हमारे पास एमिटर का जो करंट है वो बेस का करंट प्लस कलेक्टर के करंट के सम के इक्वल होता है। सो बच्चों, एमिटर का करंट कितना है हमारे पास 5.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। बेस का करंट है हमारे पास 120 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और कलेक्टर का करंट हमारे पास ये दिया हुआ है। ये यहां क्या हो रहा है प्लस, जब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस हो गया। 120 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये हमारा कलेक्टर का करंट आ गया। सो बच्चों, 5.82 माइनस 120, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.0057 एम्पियर कलेक्टर का करंट आ गया। सो अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहां लेके चला जाता हूं, यहां 1 2 3 स्टेप्स आगे जाऊंगा, तो 3 स्टेप्स आगे जाने से 10⁻⁻³ आ जाएगी। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये आ जाएगा एम्पियर में। सो बच्चों, कलेक्टर का करंट हो जाएगा 5.7 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास कलेक्टर का करंट आ गया। सो बच्चों, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं थी, बस आपने ये फॉर्मूला इजी सा लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ 600 माइक्रो एम्पियर बेस करंट एंड 30 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट, हाउ मच इज द करंट गेन बीटा। यानी देखें, हमारे पास बेस करंट दिया हुआ है क्या 600 माइक्रो एम्पियर, और कलेक्टर करंट जो IC से जाहिर किया जाता है 30 मिली एम्पियर। तो माइक्रो को आप वैसे भी 10⁻⁻6 में लिख सकते हैं और मिली को आप 10⁻⁻3 में लिख सकते हैं। ये अब आपने क्या फाइंड करना है, हाउ मच इज द करंट गेन बीटा। बीटा फाइंड करना है। बीटा किसके इक्वल होता है, कलेक्टर ओवर बेस के करंट की रेशो के। और याद रखना है, इसको करंट गेन भी कहते होते हैं, और करंट गेन की कोई रेशो नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। रीजन, क्योंकि वो करंट की रेशो है, सेम वैल्यूज की रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा। सो बीटा हमारे पास होता है IC ओवर IB के। तो बच्चों, IC हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखो 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, और IB होगा 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो बच्चों, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 30 तो बच्चों ये आंसर हमारा आ जाएगा 50। तो बीटा हमारे पास आंसर आ गया 50। चूंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो बच्चों दिस इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला यहां से भी आप देख सकते हैं, मैंने पूरा फॉर्मूला शीट आपकी यहां बना दी है। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स, हेडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा गेन फाइंड करनी है, यानी यही चीज फाइंड करनी है। तो इफ एन एमिटर करंट इज चेंज बाय दिस एंड द कलेक्टर करंट इज चेंज बाय 3.5 मिली एम्पियर। तो स्टूडेंट्स आप देखें, यानी जो हमारे पास एमिटर करंट की जो चेंज बताई है वो कितनी है, वो है 4 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसी तरह कलेक्टर करंट की जो चेंज बताई है वो 3.5 मिली एम्पियर बताई है। तो कहता है बीटा गेन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स बीटा गेन के लिए आपके पास कलेक्टर और बेस करंट की रेशो होती है, कि चेंज की रेशो या करंट की रेशो होती है। आपके पास कलेक्टर का करंट है लेकिन आपके पास बेस का करंट नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेस का करंट भी निकालना है। बेस का करंट आएगा तो बीटा आपके पास आएगा। सो उसको निकालने के लिए आपके पास ये पहला फॉर्मूला जो हमारे पास क्या था, एमिटर का करंट, इसकी जो चेंज होगी वो बेस के करंट की चेंज और कलेक्टर के करंट की चेंज के इक्वल होगी, ठीक है। ये तो अगर फर्ज करो एमिटर का करंट हमारे पास कितना है 4 मिली एम्पियर, और ये कितना है हमारे पास बेस, ये फाइंड आउट करना है। और कलेक्टर का कितना है चेंज हमारे पास 3.5 मिली। मैंने मिली साथ लगाया, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। 4 मिली 3.5 मिली, मिली का मतलब होता है 10 पावर -3, चाहे तो 10 पावर -3 भी लिख सकते हैं, तो मैंने उस जगह पर मिली लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेस के ये एमिटर के करंट को ई से, अब ये प्लस हो रहा है, इसको यहां जाके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम 4 मिली में से 3.5 मिली माइनस कर दें तो 0.5 मिली बच जाता है। तो हमारे पास बच्चों जो बेस का करंट जो है वो हमारे पास उसकी जो चेंज आई वो 0.5 मिली आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने बीटा फाइंड करना है, बीटा गेन फाइंड आउट करना है। और बीटा गेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई सी की चेंज ओवर आई बी की चेंज। आप आई सी और आई बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई सी अब हमारे पास क्या था, ये देखें, ये 3.5 मिली एम्पियर, 3.5 मिली एम्पियर, और ये कितना आया था हमारे पास 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर। एम्पियर एम्पियर से कटा, मिली मिली से कटा, तो बीटा हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।